हेलो दोस्तों, इससे पिछले वाली क्लास में हमने 2.2 का पहले के कुछ सवाल करवाए थे। अब हम उसके बाद में चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्नावली 2.2 का सवाल है, दूसरा सवाल देखिए। और दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए शून्यांकों का। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणा दिया हुआ है। ये आपका सवाल है, पहला सवाल है। देखिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 1/4 माइनस 1। पहला सवाल है, सवाल करने से पहले, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यांकों का योग और गुणा दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए एक सूत्र आता है। देखिए, द्विघात बहुपद क्या है सूत्र? x² माइनस शून्यांकों का योग x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा। ये द्विघात बहुपद है। x² माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणा। सवाल है, पहला सवाल है 1/4 और -1। 1/4 और -1 पहला सवाल है। शून्यांकों का योग है, ये ऐसे दिया हुआ है 1/4 और -1। इसका मतलब है ये योग है, ये गुणा है। मैं पहले सवाल में लिखूंगा शून्यांकों का योग आपको दे रखा है। शून्यांकों का योग बराबर 1/4। शून्यांकों का गुणा कितना दे रखा है? -1। अब मैं सूत्र लगाता हूँ, x² माइनस शून्यांकों का योग, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। द्विघात समीकरण है, 0 लगाने से समीकरण बन जाता है। देखिए x² ऐसे कैसे लिख देंगे? योग की जगह कितना लिख देंगे बताइए? योग की जगह लिख देंगे 1/4, ये लिख दिया। गुणा क्या है? x, ये लिख देंगे प्लस शून्यांकों का योग 1/4, इससे गुणा हो रहा है x, ये x गुणा हो रहा है। मैंने इसको x से गुणा कर दिया, प्लस गुणा की जगह कितना है? -1 बराबर 0। x², देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। देखिए माइनस को और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आता है। ये अब देखिए ये है हमारे पास आ गया x² माइनस
x/4 -1 बराबर 0। अब इसको समीकरण के रूप में लिखना है। क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये जो बटे में इसको हटाना है, समझिए भिन्न वाली संख्या इसको हटाना है, समीकरण बनाना है। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, तीनों का 4। 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार, 4 बार। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार। 4 को x² से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4x²। फिर 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखिए इस नीचे वाली संख्या का लघुत्तम एलसीएम में भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 4 को 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x माइनस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को -1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4 बराबर 0। देखिए मान लीजिए इसके नीचे क्या है 1, कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 है, वज्र गुणा कर देंगे इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को अपने 1 से गुणा करते हैं तो क्या आती है, वो की वो संख्या आ जाती है। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाती है 0। ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, √2 और 1/3। √2 1/3 शून्यांकों का योग दिया है √2, गुणा दिया हुआ है आपको, मैं लिख देता हूँ शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है √2, गुणा आपको दिया हुआ है 1/3। सूत्र लिख देंगे x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। x की जगह x² ऐसे कैसे लिख देंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे, योग की जगह √2 लिख देंगे, योग √2 है, गुणा किससे हो रहा है x से, प्लस गुणा शून्यांकों का गुणा कितना है 1/3 बराबर क्या लिख देंगे 0। देखिए x² माइनस √2 को x से गुणा करेंगे √2x प्लस 1/3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा 3, इसका 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 दूनी 2 1 3 3 बार भाग गया। 3 को x² से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x²। 1 का भाग 3 में देंगे 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2x, ऐसे मत कर देना 3 दूनी 6, √2 को 3 से गुणा करेंगे आप लिख दोगे √6, गलत है। जब भी देखिए √2 गुणा अगर आप √2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अगर मान लीजिए कोई एक बिना √ किए एक √ किए तो उसके साथ वो लग जाते कैसे 3 √2, ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखें। बराबर क्या है 0। इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगी, वो की वो संख्या आ जाएगी 3x² माइनस 3 √2x। और देखिए अभी तो प्लस का चिन्ह है, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। ये है +1 बराबर 0 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। देखिए एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखिए। एक तो है √2, एक वो 1/3, योग है आपका √2, शून्यांकों का गुणा है आपका 1/3, शून्यांकों का गुणा है 1/3। सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। x² ऐसे कैसे रख दिया, अंडर योग की जगह √2 रख दिया, गुणा x से कर दिया, प्लस का चिन्ह सूत्र में है प्लस, 1/3 है,
योग गुणा कितना है 1/3 बराबर कितना लिख दिया 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे अंडर रूट 2x प्लस 1/3। इस अंडर रूट की देखिए यहाँ पर जो भिन्न में संख्या उसको हटानी है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या लिख देंगे 1। तीनों का एलसीएम कितना लिख देंगे 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x²। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 2x, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 0। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल नंबर 3 है 0 और अंडर रूट 5। 0 और अंडर रूट सवाल है तीसरा। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपको दिया है 0 और अंडर रूट 5। एक बार सवाल देखते हैं। 0 और अंडर रूट 5, तो शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है आपको 0, गुणा कितना दिया हुआ है 5 अंडर रूट 5। सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। तो x² लिखेंगे, शून्यांकों का योग कितना लिख देंगे 0 इंटू x, गुणा की जगह अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख देंगे 0। x², 0 को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 प्लस अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख देंगे 0। 0 का कोई मतलब नहीं है, x² क्या बच जाएगा प्लस 5 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद। अगला है सवाल नंबर 3। शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है 1 और गुणा भी कितना दिया हुआ है 1। सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। x², सबसे पहले x² योग की जगह क्या लिख देंगे 1 इंटू क्या कर देंगे x, गुणा की जगह 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। x², 1 को x से गुणा करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद। इससे अगला सवाल है -1/4। चौथा सवाल है -1/4 और 1/4। मतलब समझे आप, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है 1/4 माइनस के, और गुणा दिया हुआ है 1/4। तो अब अपन इसको हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। देखिए x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, देखिए x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस गुणा बराबर 0। तो
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है, माइनस का 1/4 इंटू क्या है एक्स। देखिए यहाँ देखिए शून्यांकों का योग 1/4 है, गुणा भी 1/4 है, ये माइनस का है ये प्लस का है, रख देंगे प्लस 1/4 बराबर क्या लिख देंगे 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से गुणा कर देंगे x/4 प्लस 1/4 बराबर। देखिए अपन को मैंने बोला कि भिन्न की संख्या रखनी नहीं है, क्या कर देंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4। 1 का भाग 4 में देंगे 4 का, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 4x², 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को x से गुणा करेंगे 1x या x, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 0। देखिए इसके नीचे क्या रख देंगे 1, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको बोलते हैं वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे। देख कोई भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो की वो संख्या आ जाती है, इसको इस 0 से गुणा करेंगे 0, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। अब अगला है 5वां सवाल। 5वां सवाल है, छठा सवाल है 4 और 1। पांचवा सवाल है 4 और 1। पता है आपको किसमें क्या है, एक तो शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का योग बराबर 4, शून्यांकों का गुणा कितना दिया हुआ है 1, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस शून्यांकों का योग, योग इंटू x, इसका ध्यान रखना, प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर